हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि लेवल और द लेवल रहने वाला है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, दो अगर एंट्रीज होती है उसके अंदर हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, लेवल और द लेवल वाले टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस करेंगे, लाइक +1 जाएंगे उसके ऊपर कि उसको हम लोग और अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर पाए। पहले तो बेसिक लेवल और द लेवल देखते हैं होता क्या है और कैसे हमको उसको एडवांस पे लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो वीकली का मेरे पास ऊपर एक एग्जीक्यूशन है। ठीक है, लोकेशन है, वीकली का लोकेशन है, देन डेली के मेरे पास दो दो एग्जीक्यूशन है। तो मैं ऊपर वाले और नीचे वाले को कंबाइन करके लेता हूँ, हमेशा बीच में एंट्री आती है, नीचे वाले में स्टॉप लॉस आता है। और ये हमारा बेसिक लेवल और द लेवल है। अब इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा कितना क्वांटिटी का रिस्क बैठेगा। हम लोग ले रहे हैं 1000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 1000 रुपए हमारा पर ट्रेड रिस्क है। तो बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले आपका आएगा 440, 440, 444 माइनस स्टॉप लॉस हमने रखा 430 का। ठीक है, 444 माइनस 430 समथिंग 14 आया। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना क्वांटिटी हमको खरीदना है। ठीक है, 1000 से डिवाइड करते हैं 14 को, हमारे पास आ रहा है 71। ठीक है, मतलब 71 क्वांटिटी हमको खरीदना है इधर पे, अगर 1000 रुपीज का रिस्क लेना है 444 माइनस 430 पे। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक लेवल और द लेवल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको इसके फायदे क्या हैं और इसके घाटे क्या है, क्यों हमें एडवांस ज़्यादा, मतलब एडवांस वाला क्यों अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। ठीक है, सिंपल लेवल और लेवल में हम लोग एंट्री बीच में रखते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये इसी ट्रेड में आपको दिख जाएगा। पिछली बार इसमें एक WIT मिली थी, वीकली कॉन्साइडिंग डेली का एग्जीक्यूशन था, ऊपर वाले से ही जस्ट टच करके चल गई थी, जस्ट ऊपर से। तो कहीं ना कहीं अगर आप लेवल और द लेवल जो एडवांस लेते तो आपको एंट्री मिलती, बेसिक वाले में ऊपर से चलती तो आपका ट्रेड होता है मिस, और वीकली का लोकेशन हो गया आपका टेस्टेड। अब आप टेस्टेड WIT ट्रेड करोगे प्लस आप नीचे पे ले नहीं पाओगे, तो ये पूरी ट्रेड ही आपकी मिस हो गई। आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से, आपकी बहुत अच्छी ट्रेड थी, मिस हो गई। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है। ठीक है, देन एक और डिसएडवांटेज है, आपको एंट्री इतना फिक्स नहीं है, बीच में एंट्री कहाँ पे रखें। अब कुछ लोग होंगे एंट्री स्टॉप लॉस बड़ा करके ऊपर रख लेंगे कि मेरे को ऊपर वाला जोन भी करना है, बहुत अच्छी ट्रेड है। नीचे भी कुछ लोग यहाँ एकदम कंजर्वेटिव रख लेंगे, कुछ लोग बीच में रखेंगे। तो वो डिपेंड करता है लोगों पर। बट सेकेंड, हम लोग जो एडवांस पढ़ने वाले आज उसमें एंट्री स्टॉप लॉस भी हम फिक्स करेंगे, प्लस हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे ऊपर से चल जाए तो भी मेरा एंट्री मिस ना हो। ठीक है, दोनों एरियाज ट्रेड करेंगे, ऊपर से चलेगा तो भी एंट्री मिस नहीं होगी। सुनने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहले बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर वाले पे अपना 50% क्वांटिटी ऐड करना है, नीचे वाले पे 50% क्वांटिटी ऐड करना है। अब 50% देख के कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर करूंगा इस चीज को भी। हमारे पास आया था 71 क्वांटिटी, ठीक है, वो नंबर हमेशा याद रखना। अब करना क्या है हमको, 71 क्वांटिटी हमारे पास आया। 71 क्वांटिटी जो हमारे पास आया था, एक और बार देख लेते हैं, 1000 डिवाइड बाई 14, 71 ही था शायद। 1000 डिवाइड बाई 14, देखो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, दैट्स वाई मैं इसको वापस से डिवाइड कर रहा हूँ। 71 है, तो नियर बाई इवन नंबर लेते हैं, रिस्क देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा कोई नहीं, 72 लेके चलते हैं, बिकॉज मेरे को इसको डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, 72 करते हैं डिवाइड बाई 2, आपके पास आ रहा है 36। तो 36 हम लोग ऐड करेंगे ऊपर वाले डिमांड जोन पे, 36 ऐड करेंगे नीचे वाले डिमांड जोन पे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। फिर हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे एवरेज कहाँ बैठेगा हमारा, मतलब नॉर्मल अगर हम लोग इस प्लान को फॉलो करते हैं, दोनों डिमांड जोन को टच करके चलता है, ऊपर से नहीं चलता, नीचे आके इसको टच करके चलता है, तो हमारा कितना क्वांटिटी ऐड होगा। ठीक है, और ऊपर से चलता है तो समझ ही जाओ 500 रुपए के प्रॉफिट पे आप खेल पाओगे आराम से, 1000 रुपए बुक कर पाओगे, आपका एंट्री मिस नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर हम लोग के पास एंट्री पॉइंट है 457 का, जो कि मैं EMA लेके चल रहा हूँ, पर EMA हम लोग नहीं ले तो 455 आ रहा है। ठीक है, एंट्री डिमांड जोन का एज्यूम कर लो, यहाँ पे EMA नहीं है, वरना हम लोग 457 एंट्री रखते हैं, EMA की वजह से 457 रखनी है। बट हम लोग मान के चल रहे हैं 455 जो मेरा डिमांड जोन का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। जो भी आपका ऊपर का एंट्री पॉइंट है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 455.90, तो कहीं ना कहीं 456 है, फिर भी हम इसको 456 ही लेके चलते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 456, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर 36 क्वांटिटी ऐड। कितना रुपया बैठा हमारा, 16,416। ठीक है, 16,416 चार्ट पे लिख ही लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग।
16416, ठीक है। ये वाला नंबर याद रखना है आपको, 16416, 16416, ठीक है। ये मैंने ऊपर इतने रुपए का फंड ऐड, मतलब इतने रुपए का ऐड करा है स्टॉक, और अब मैं नीचे ऐड करूंगा। नीचे मेरे पास ये है मेरी वीकली की प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे डेली वाले जोन की प्रॉक्सिमल लाइन, बॉटम वाले की 438। अब मैं ऐड करूंगा 438 पर, 438 इंटू समथिंग 50% क्वांटिटी, मतलब जो ऊपर मैंने ऐड करी थी 36 क्वांटिटी, 36 यहाँ भी ऐड करूंगा। अब मैंने ऐड किया 15,768 के, 15,768 को अगर आप प्लस करते हो ऊपर वाले नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा टोटल आपका कितना पैसा लगा, 16416, ठीक है। टोटल मेरा फंड डिप्लॉय हुआ 32,184, मतलब 30,184, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, ठीक है, मेरे को डिवाइड किससे करना है, कितना, मतलब मेरे को चाहिए ना कितना क्वांटिटी लगा मेरा, ठीक है। इतना तो मेरा फंड लग गया इसके अंदर, अब कितने रुपए पे ये फंड लगा इसको चाहिए होगा, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा कितने मैंने स्टॉक्स लिए उससे, ठीक है। अब 30,184 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कंट्रोल सेट काम करता है इसमें, एक सेकेंड रुकना गाइस, 30,184 को डिवाइड करते हैं 32,184, ये हमारा आंसर आया था दोनों को प्लस करके। इसको डिवाइड करेंगे 72 से, तो हमें पता चल जाएगा कितनी की एवरेज बनी है हमारी, ठीक है। 447 का हमारा एवरेज है, 444 हमारा आ रहा था, कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ मिल रहा है स्टॉक 447 पे, इधर पे, ठीक है। अब हमारा रिस्क कितना बैठा, अब रिस्क निकालते हैं, 447 पे हमको बैठा और 430 हमारा स्टॉप लॉस है, 447 माइनस 430, 17 रुपए, 14 की जगह 17 है, थोड़ा बहुत इधर देखो थोड़ा ज्यादा आएगा, बिकॉज हम लोग इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेके नहीं चल पाएंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 17, सॉरी, 1000 रुपीज का हमको रिस्क बैठाना था, 17 मेरा एंटी माइनस स्टॉप लॉस आ रहा है अभी, तो 17 हम लोग का एंट्री माइनस स्टॉप लॉस आया, क्वांटिटी हम लोग का 36, ठीक है। हमको लॉस कितने का बैठेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए रखते हैं 446 जो कि हमारा एवरेज आया था, इनटू कितना क्वांटिटी हमने ऐड किया, 446 इंटू कितना क्वांटिटी हमने ऐड किया था वहां पे, 36 प्लस 36, 72 क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा नंबर है 30,130, 446 पे इतना हमने ऐड करा, तो 30,112 आया हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, 32,112। हम लोग देख रहे हैं हम लोग का अभी रिस्क कितना बैठा, पिछली बार जिस 1000 बैठा था ना, तो 30,112, इस नंबर को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, 400, 430 पे हम लोग निकलने वाले हैं, ठीक है, 430 इंटू 72, इस टाइम पे निकलते तो कितना कॉस्ट होता, 30,960, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा रिस्क कितना है, 30,960, ठीक है। अब माइनस करते हैं इन दोनों को, कट 3,2,112 माइनस 3,0,960, अब मुझे पता चल गया मुझे 152 रुपीज का ज्यादा रिस्क बैठा। अब ये इसलिए हो कि मैं थोड़ा क्वांटिटी इस बेस पे ऐड कर रहा था, मैं अपने एग्जैक्ट एंट्री स्टॉप लॉस के हिसाब से नहीं कर रहा था, वहां क्या था एंट्री स्टॉप लॉस मार्क किया उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, यहाँ मैंने दो जगह ऐड किया, कहीं ना कहीं एवरेज लेके आया मैं खुद से इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क ज्यादा बैठेगा, स्लाइटली ज्यादा बैठेगा, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको ये करना कैसे है, इस चीज के लिए आपको क्या करना है, सबसे सिंपल, आपको रिस्क भी पहले से पता चल जाएगा, आप पहले से ही कैलकुलेशन करके रख सकते हो कितना आपको रिस्क बैठेगा, तभी आप ट्रेड करो, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी थोड़ा मोड़ा अप डाउन कर सकते हो। अगर आपको इसको 1000 की जगह लेके आना है, 34 कर लेना 36 की जगह, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताया, बट आपको अप्रोच क्या करना है। अब मान लो कल को अगर यहाँ पे आता है हिंद पेट्रो, यहीं से चल जाता है, तो क्या होगा, 50% मेरा ऊपर ऐड है ना, तो 50% पे मैं कहीं ना कहीं इंजॉय कर पाऊंगा, जो भी मैंने रिस्क लिया उसका 50% रिस्क तो मैं ऊपर ले चुका हूँ, तो एटलीस्ट अगर इसमें 1:2 इंजॉय करता तो मैं 50% पे 1:2 करके, मतलब मुझे 1:1 टारगेट मिल गया, मैंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट लिया। अगर यहाँ से चला तो मेरे को कंप्लीट प्रॉफिट मिला, इधर से चला तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रॉफिट मिला।
पहले क्या होता था, अगर यहाँ से बिना टच करे चल गया तो आपका ट्रेड भी मिस हो गया, लोकेशन भी टेस्टेड हो गया। तो ये हमारा फायदा होता है एडवांस लेवल का। अब ये टॉपिक मैंने टाइम के साथ खुद सीखा है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मेरे को बस ये बेसिक सा टॉपिक एक्सप्लेन करना था एंड सोचा कि आज कुछ नया बनाते हैं, हम लोग टीडीए बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इसको फॉलो आप कर सकते हैं पर्सनली, काफ़ी अच्छी टेक्निक है। आपका एंट्री लेवल और द लेवल में कभी मिस नहीं होगा एग्जीक्यूशन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।